बहुत दिनों से शैक्षिक वीडियो में नहीं बना पाया था और आज पुनः विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित एक शैक्षिक वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। हिंदी व्याकरण में वाक्य किससे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाक्य किससे कहते हैं। यह प्रश्न जो है अधिकांश कक्षा 9, 10, 11, 12 और अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस संबंधित प्रश्न आ सकता है। वाक्य किससे कहते हैं। उत्तर, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द होते हैं, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, उन सार्थक शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर होगा हमारा, वर्गीकरण के आधार पर वाक्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्यों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण के आधार पर वाक्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य। दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है क्रिया के आधार पर। यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्गीकरण के आधार पर वाक्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और फिर क्रिया के आधार पर। क्रिया अथवा अपन उसको ये भी कह सकते हैं वाच्य के आधार पर। तो ये वाक्य वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के हैं। इसमें जो पहला रचना के आधार पर, तो हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि प्रश्न नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जो व्याकरण सम्मत होता है, जो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। कौन सा? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा मिश्रित वाक्य। दूसरा वाक्य है हमारा वो है मिश्रित वाक्य। और तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अब हम जो सरल वाक्य या साधारण वाक्य है उसकी अवधारणा या उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारा सरल वाक्य है। कौन सा? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की अवधारणा, सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक ही संज्ञा एवं एक क्रिया का प्रयोग होता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें एक ही संज्ञा एवं एक क्रिया का प्रयोग हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मोहन जा रहा है। अब यहाँ एक संज्ञा और एक क्रिया, इसे हम यह भी कह सकते हैं जहाँ एक कर्ता और एक क्रिया का प्रयोग हो वहाँ हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन जा रहा है, तो आप सरल वाक्य से परिचित हो गए होंगे। अब हम अगला जो वाक्य है उससे हम समझने का प्रयास करें और वो वाक्य है मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य किससे कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है कि मिश्रित वाक्य किससे कहेंगे। तो ये हमारा प्रश्न, मिश्रित वाक्य जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक और वाक्य मिले होते हैं तब मिश्रित वाक्य कहलाता है। एक मूल वाक्य होगा, उस मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और भी मतलब और वाक्य मिले होते हैं तब मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो आप मिश्रित वाक्य से भी परिचित हो गए हैं। इसका उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे जो छात्र
नियमित पढ़ते हैं वे सफल होते हैं। देखो, मूल वाक्य कौन सा है? जो छात्र नियमित पढ़ते हैं वे सफल होते हैं। अगर आप भी नियमित पढ़ेंगे और नियमित पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आप सफल होंगे। दूसरा अपन समझने का, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ये मूल वाक्य है। अब अपन जो तीसरे प्रकार का जो वाक्य है उस वाक्य को समझने का प्रयास करें। हम तीसरे प्रकार का जो वाक्य है उस वाक्य को कहेंगे संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से तीसरा प्रकार का जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। जब अनेक सरल वाक्य और मिश्रित वाक्यों का समूह अवयवों के द्वारा एक ही वाक्यों में जुड़े होते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखो, जब अनेक सरल वाक्य और मिश्रित वाक्यों का समूह, जैसे सरल वाक्य होते हैं उन वाक्यों और मिश्रित वाक्यों का समूह जो होता है, और अवयवों के द्वारा, अवयव ने शब्दों के द्वारा, जो संयोजक शब्द होते हैं उनको अवयवों के द्वारा एक ही वाक्यों में जुड़े होते हैं, एक ही वाक्यों में जुड़े होते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब देखो, अपन समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वह गरीब है परंतु ईमानदार हैं, ये अवयवों, परंतु शब्द अवयवों या शब्दों से जुड़ा होता है समूह, वो मान सकते अपन। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। व्यक्ति गरीब है परंतु वो ईमानदार है। दूसरा वाक्य समझने का प्रयास करें। तुम यहाँ आएंगे और भोपाल जाएंगे। अपन किसी से सामान्य चर्चा कर रहे, उनसे कहेंगे कि तुम यहाँ आएंगे और भोपाल जाएंगे, तो और जो अवयव शब्द है इससे मतलब पता चल रहा है कि तुम यहाँ आएंगे और भोपाल जाएंगे। तीसरा इसी प्रकार का वाक्य है, मैं उत्तीर्ण हुआ और मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। मैं उत्तीर्ण हुआ और मुझे तुरंत। हिंदी व्याकरण में आज हमने सीखा वाक्य किससे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण सहित। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसने ध्यान से सुना समझा होगा, और आगे भी ऐसे वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।